एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग जोन मल्टी डबल ई। आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरह की ग्रामर आ सकती है, किस तरह की ग्रामर आती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह की ग्रामर आती है। सबसे पहले हम एरर करेक्शन करेंगे। पहला एग्जांपल है, इन इंडिया लिविंग विद अनदर 130 करोड़ competition, be it on a professional or personal level, become part of life। तो इसमें यहां तक तो कोई एरर नहीं है। इन इंडिया लिविंग विद, ये भी कोई एरर नहीं है। अनदर 130 करोड़, तो बाकी 130 करोड़ के साथ रहना, ये भी कोई एरर नहीं है। कंपटीशन भी सही है। बी इट ऑन अ प्रोफेशनल, अब यहां पर क्या प्रोफेशनल और पर्सनल, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाती है। पर्सनल लेवल बिकम पार्ट ऑफ लाइफ, तो यहां पर क्या सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ हम वर्ब भी सिंगुलर ही लगाएंगे, तो यहां पर बिकम नहीं आएगा, बिकम्स आएगा। तो एरर क्या आएगा हमारा, बिकम, एंड करेक्शन इज बिकम्स। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, टाटा स्टील इज चैलेंजिंग द दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर, तो यहां तक बिल्कुल सही है। टाटा स्टील इज चैलेंजिंग द दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सही जा रहा है। ऑफ जनवरी 13, तो ये भी ठीक है। ऑफ जनवरी 13 यानी 13 जनवरी का। इन विच, जिसमें, ये भी ठीक है। द कोर्ट हैज डायरेक्ट, अब यहां पर हमारा एरर आ चुका है। हैज डायरेक्ट, तो हैज डायरेक्ट नहीं आएगा, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हैज और हैव दिया हो तो उसके साथ हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहां पर हमारा एरर क्या आ रहा है, डायरेक्ट, एंड द करेक्शन इज डायरेक्टेड, थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम डायरेक्टेड। नेक्स्ट एग्जांपल है, द एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर द प्री बोर्ड्स डैश एंड द फर्स्ट एग्जाम बिगिंस एग्जैक्टली अ वीक फ्रॉम नाउ। अब यहां पर क्या आ रहा है, नेक्स्ट लाइन से हमें क्या पता चलता है कि फर्स्ट एग्जाम जो है वो बिगिन हो रहा है एग्जैक्टली अ वीक फ्रॉम नाउ, के अभी से सही एक हफ्ते बाद हमारा फर्स्ट एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो ये फ्यूचर के रिलेटेड बात आई। एंड यहां पर क्या आएगा, प्रेजेंट में कोई चीज हुई है तभी फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना। तो हमारे ऑप्शन कौन से हैं, हैज बीन अनाउंस्ड, हैड अनाउंस्ड। हैड अनाउंस्ड नहीं आ सकता क्योंकि पास्ट परफेक्ट तब यूज होता है जब पास्ट के एक एक्शन से पहले कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका हो। तो यहाँ पर पास्ट के दूसरे एक्शन की तो बात है ही नहीं, तो यहाँ पर हैड अनाउंस्ड जो है हमारा गलत होगा। इज बीइंग अनाउंस्ड, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव फॉर्म में होता है, तो ये भी गलत है। एंड विल बी अनाउंस्ड, अगर विल बी अनाउंस्ड लगाते हैं तो इट मींस कि शेड्यूल जो है वो भी अनाउंस ही नहीं हुआ। तो अनाउंस नहीं हुआ तो हम कैसे बता सकते हैं कि फर्स्ट एग्जाम जो है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, हैज बीन अनाउंस्ड द एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर प्री बोर्ड्स हैज बीन अनाउंस्ड, के एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है प्री बोर्ड्स का वो अनाउंस्ड हो चुका है। And next example, Mandela's understanding in freedom changed with age and experience over due course of time। अब यहां पर स्टार्टिंग से हम करेंगे Mandela's, ये बिल्कुल सही है। अंडरस्टैंडिंग इन फ्रीडम, तो यहां क्या आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग इन फ्रीडम, तो यहां पर हमारा यहीं पर ही हमें पता चल जाता है कि एरर है। इन यहां पर क्यों गलत है, क्योंकि अगर हमें किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई नॉलेज होती है तो उसके साथ हम लगाते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ, या किसी वर्क के साथ कोई भी नॉलेज होती है तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ उसके साथ लगता है, ना कि अंडरस्टैंडिंग इन। तो यहां क्या लगाएंगे, इन जो है वो हमारा एरर आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, करेक्शन क्या आएगा, ऑफ। नेक्स्ट एग्जांपल है, द प्राइम मिनिस्टर रीचेस चेन्नई नेक्स्ट वीक, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेक्स्ट वीक को पहुंच रहे हैं चेन्नई। वेयर ही डैश एन ऑडिटोरियम, हमारी वर्ब है इनॉग्रेट, तो यहां पर क्या पता चल रहा है कि नेक्स्ट वीक को वो चेन्नई जब पहुंचेंगे तब इनॉग्रेट करेंगे ऑडिटोरियम को। तो यहां पर हम सिंपल फ्यूचर में करेंगे विल इनॉग्रेट। हमने विल और शैल का यूज इसलिए किया है, इसमें हमने
फ्यूचर सिंपल का यूज इसलिए किया क्योंकि वहां पर चेन्नई पहुंचने के बाद नेक्स्ट वीक को ऑडिटोरियम का इनोग्रेशन करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर विल इनोग्रेट लगाएंगे रेदर देन प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ द फ्लश डज नॉट वर्क स्पीक टू द टॉयलेट अटेंडेंस। सो स्टार्टिंग से हम देखेंगे, इफ द फ्लश डज नॉट वर्क, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। द फ्लश डज नॉट तो नेगेटिव है, तो डज नॉट आएगा, वर्क ठीक है। नेक्स्ट है, स्पीक टू द टॉयलेट अटेंडेंस, स्पीक टू द टॉयलेट अटेंडेंस, तो यहां पर क्या है, टॉयलेट अटेंडेंस नहीं आएगा, टॉयलेट अटेंडेंट आएगा। तो हमारा एरर क्या आएगा, अटेंडेंस, अटेंडेंस एरर आएगा, करेक्शन क्या आएगा, अटेंडेंट। तो इसी तरह की हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम एग्जाम्स से रिलेटेड कुछ ग्रामर और लिटरेचर के टॉपिक्स लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।